जल्दी से जल्दी इस वीडियो को लाइक कीजिए और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस रेड कलर के बटन को दबा के सब्सक्राइब कीजिए। और इस हाय गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होइएगा। शुक्रवार के बाद आज वीडियो डाला जा रहा है। अब देखिए, हम साधारण ब्याज पढ़ रहे थे। साधारण ब्याज का हम एक क्लास पढ़ चुके हैं। ये साधारण ब्याज का दूसरा क्लास है। अभी हम ये देखेंगे कि जो साधारण ब्याज का बेसिक सवाल हमने पढ़ा उसको अब एडवांस रूप में हम सवाल को कैसे ले जाए। अभी तक हम साधारण ब्याज में वही हम हल्का फल्का जो सवाल था वही हम अध्ययन कर रहे थे। अब थोड़ा उससे भास्ट पढ़ेंगे। कल हम चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर देखेंगे। बच्चों, एक बात एकदम ध्यान में रखिए, ये वीडियो आपका डेली डाला जा रहा है। सोमवार से शुक्रवार तक ये वीडियो डेली डाला जाएगा। शनिवार और रविवार को सिर्फ ये वीडियो नहीं डाला जाएगा। अब बच्चों ध्यान दीजिएगा इधर। अगर हम आगे सवाल की तरफ बढ़ते हैं तो सवाल क्या है, ध्यान दीजिए। यहाँ पे अगर हम अगला सवाल की तरफ बढ़ रहे हैं, देखिएगा सवाल क्या कहता है। सवाल आ गया आपके स्क्रीन बोर्ड पे, ध्यान दीजिए। सवाल कहता है, कोई धन साधारण ब्याज की दर से 10 वर्ष में दुगुनी हो जाती है तो ब्याज की दर बताए। बच्चों, हम तो आपको उस दिन बता चुके थे कि साधारण ब्याज बराबर हम लोग पहले भी पढ़े हुए हैं और आज भी हम आपको बता रहे हैं P गुने R गुने T बटा 100। और आपको यहाँ पे पता है P प्रिंसिपल है, मूलधन है, R दर है, T समय है और ये 100 है। अब यहाँ देखिए क्या बोल रहा है कि कोई धन साधारण ब्याज की दर से 10 वर्ष में दुगुनी हो जाती है। बच्चों एक बात बताइए, दुगुनी का मतलब 2 गुना हो जाता है। तो 2 गुना का मतलब आप क्या जानते हैं? 2 गुना का मतलब हम लगाए 1 रुपया और हमको मिला 2 रुपया। तो एक बात बच्चों बताओ, अगर हम 1 रुपया लगाते हैं और 2 रुपया मिलता है तो आपको ब्याज तो 1 ही रुपया मिलेगा ना। मान लीजिए अगर आप 1 रुपया लगाए और आपको 5 रुपया मिल गया, तो 1 रुपया लगाए 5 रुपया मिला। तो एक बात बच्चों बताओ, 1 रुपया आप ब्याज पे लगाए थे और जब हिसाब हुआ तो आपको 5 रुपया दिया गया। इसका मतलब ब्याज आपको 4 रुपया मिला। इसका मतलब ये हुआ जितना गुना हो जाए ब्याज उसमें से 1 घटा देते हैं। अगर कोई आपसे ये पूछेगा कि ये क्यों घटाए, तो आप उसको इतना बताना कि मूलधन हम 1 रुपया लगाए थे, वही हम ब्याज निकालने के लिए मूलधन में से क्या किए हैं, घटा दिए हैं। अब सवाल कह रहा है 10 वर्ष में 2 गुना। तो बच्चों अभी हमने बताया कि 10 वर्ष में 2 गुना का मतलब ब्याज कै रुपया होगा बच्चों? 1 रुपया। ब्याज कै रुपया होगा? 1 रुपया ब्याज हो जाएगा। और मूलधन कै रुपया होगा? 1 रुपया होगा। अब आपको दर नहीं दिया हुआ है, दर निकालना है तो दर R हो गया और समय दिया हुआ है 10 साल। समय कितना दिया हुआ है? 10 साल बट्टा 100 लिखिएगा तो 0 से 0 कट जाएगा और ये आपका आंसर हो जाएगा R बराबर 10%। तो आपने क्या देखा? कुछ नहीं है। सवाल में कह रहा है कि कितने साधारण ब्याज की किस वार्षिक दर से 10 वर्ष में दुगुनी हो जाती है। तो दुगुनी का मतलब क्या हुआ? 2 रुपया आपको मिलता है, आप लगाए कितना है? 1 रुपया। तो 1 रुपया आप लगाए और 2 रुपया मिला, इसका मतलब ब्याज आपको कितना मिला बच्चों? 1 रुपया। अब एक बात बताइए, ब्याज 1 रुपया, मूलधन 1 रुपया। मूलधन तो आपको हमेशा 1 मान के चलना है। मूलधन 1 हो गया, ये दर हो गया, T हो गया 10 बटा 100, तो 0 से 0 होगा और R बराबर 10% होगा। नेक्स्ट सवाल में बढ़ रहे हैं बच्चों। एक चीज एकदम क्लियर रहिए, आपके स्क्रीन बोर्ड पे सवाल है। मैं बार बार बोलता हूं कि अगर सवाल आप बना रहे हैं तो आप पॉज करके एकदम सवाल को खुद से भी बनाने का प्रयत्न करें। इससे क्या होगा? आपका कॉन्फिडेंस हाई होगा। बच्चों एक चीज और समझिए, ये आप जो साधारण ब्याज पढ़ रहे हैं, एग्जाम में इसका क्वेश्चन पूछा जाता है, इसीलिए ध्यान देने वाली बात है कि साधारण ब्याज को आप देख रहे हो कैसे हम पढ़ा रहे हैं। साधारण ब्याज एकदम इजी प्रोसेस से हम साधारण ब्याज पढ़ रहे हैं। अगला सवाल क्या बोल रहा है? कितने समय में कोई धन चौगुना हो जाएगा और यदि ब्याज की दर 5% प्रति वर्ष है। बच्चों एक बात बताओ, चौगुना का मतलब 4 गुना होता है और 4 गुना का मतलब आप 1 रुपया लगाए और आपको 4 रुपया मिला, तो ब्याज कितना मिलेगा बच्चों? बोलिए, ब्याज कितना मिलेगा? 3 रुपया ब्याज मिलेगा। तो SI बराबर P R T। हमको नहीं लगता अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा तो आप बार बार ये लिखिएगा। और ये चौगुना का मतलब 4 रुपया, तो ये 4 गुना का मतलब ब्याज मूलधन तो आप 1 ही मानते हो, तो 4 गुना में ब्याज कै रुपया हो जाएगा बच्चों? 3 रुपया। और यहाँ पे R दिया हुआ है 5% और यहाँ T निकालना है तो T बटा 100, तो 5 से 20, तो T बराबर हो जाएगा 20 या 60 वर्ष।
बच्चों एक चीज और देखिए सवाल कैसा है, मैं ये बार बार, ये तो आप बार बार लिखोगे नहीं। कह रहा है 4 गुना का मतलब ब्याज हो गया 3 रुपया, मूलधन 1 रुपया, अब दर दिया हुआ है 5% और टी निकालना है तो 20। हमने पहला सवाल देखा यहाँ पे, हम यहाँ पे पहला सवाल में क्या निकाले थे, समय दर निकाले थे। दूसरा सवाल में हम क्या निकाले हैं, समय निकाले हैं। और इससे पहले हम पिछले क्लास में हम ब्याज निकाल चुके हैं, मूलधन निकाल चुके हैं। सारा सवाल को हमने देखा है और बहुत अच्छे तरीकों से देखा है। ये आप लोग चक्रवृद्धि ब्याज का जो वीडियो डाला गया है, वो चक्रवृद्धि ब्याज के तीनों वीडियो को आप लोग देखिए और तीनों वीडियो को देख के उसको नोट भी कीजिए और उसको खुद से बनाइए और आपका कंसेप्ट बहुत क्लियर हो जाएगा। उस दिन भी बोले थे और आज भी हम बोल रहे हैं, एक बार हम जो बता रहे हैं उतना देखते रहिए। आप कोई भी बुक हो, RS अग्रवाल हो, सगीर अहमद हो, क्वांटम कैट हो, महेश मिश्रा हो, राकेश यादव सर का बुक हो, चाहे किसी भी टीचर का बुक हो, कोई भी सर चाहे यूट्यूब पे पढ़ाते हैं चाहे कहीं है, उन सभी के बुक से देखिए, कोई भी सवाल आपसे छूटेगा नहीं। आप इतना यकीन मानिए कि कोई भी एग्जाम होगा, मैथ का क्वेश्चन अगर आता है, अगर हम आपको पढ़ा दिए हैं, मैथ का क्वेश्चन आता है तो आपसे क्वेश्चन छूटेगा नहीं। अब आप क्या चक्रवृद्धि ब्याज का तीनों वीडियो जाके देखिए, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वो देखिएगा। वहां पे आप अपना सर्च कीजिए और वहां से अपना वीडियो को देखिए। हम आगे बढ़ रहे हैं बच्चों। यहाँ पे हमने पिछले सवाल में हम दर निकाले, इस सवाल में हम समय निकाले हैं। तो अगर और ऐसा सवाल आएगा तो उस सवाल को और हम देखेंगे। अब यहाँ ध्यान दीजिए, नेक्स्ट सवाल दे रहे हैं, आप लोग भी थोड़ा पॉज करके बनाते रहिए। अगला सवाल है, यहाँ पे अगला सवाल है बच्चों, ध्यान दीजिएगा कि एक राशि साधारण ब्याज से 5 वर्ष में दुगुनी हो जाती है। तब 5 वर्ष में दुगुनी, फिर वही बात, दुगुनी का मतलब ब्याज कै रुपया हो गया बच्चों, 1 रुपया। दुगुनी का मतलब ब्याज कै रुपया हो गया, 1 रुपया। 2 गुना अगर हम बात करें तो ब्याज कै रुपया होगा, 1 रुपया। मूलधन तो आपको 1 मान के ही चलना है और आपको यहाँ पे दर दिया और नहीं दिया हुआ है, समय 5 दिया है बटा 100। कोई भी वीडियो होगा, सारा वीडियो का लिंक आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप वहां देखिए और सारे वीडियो को देखिए। देखिए सर, एक चीज और समझ जाइए, लॉकडाउन अभी खुलेगा या नहीं खुलेगा वो तो बात की बात, तो भविष्य की बात है, क्या होगा लॉकडाउन में। लेकिन आप लोग घर पे बैठे हैं तो कम से कम इतना कीजिए कि जो पढ़ाया गया वो, या नहीं भी आप पढ़े हुए कहीं, एक बार आप रिवाइज कीजिए। इससे क्या होगा, आपका मैथ और स्ट्रांग होता चला जाएगा। देखिए कोई चीज का वैकेंसी रुकने वाला नहीं है। आप इतना समझ जाइए, आर्मी हो, SSC GD हो, CGL हो, LDC हो, CPO हो, मतलब सारा एग्जाम होने वाला है। इसीलिए कम से कम आप प्रैक्टिस में रहिएगा तभी काम चलेगा। एक बार प्रैक्टिस छूट जाएगा तो फिर आपका कोई उपाय नहीं है। तो मैथ प्रैक्टिस का चीज है, जितना प्रैक्टिस कीजिएगा मैथ में उतना आप आगे बढ़िएगा। इसीलिए आप देखिएगा, कोई भी चैप्टर आता, जब चक्रवृद्धि ब्याज था, आज हम साधारण ब्याज पढ़ा रहे हैं, कल हम चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर पढ़ेंगे, उसके बाद नेक्स्ट हम परसेंटेज पढ़ेंगे। तो आप देखिएगा धीरे धीरे सारा चैप्टर आपको पढ़ाया जाएगा। बस आप थोड़ा ध्यान दीजिए और थोड़ा डेली आप लोग वीडियो देखिए और वीडियो बढ़ा के मत देखिए, पूरा देखिए, जिससे क्या होगा, एक एक कंसेप्ट आपके दिमाग में पहुंचेगा। और डेली का वीडियो देखिएगा, इससे आपका कंसेप्ट और क्लियर होगा। बच्चों आगे बढ़े, ध्यान दीजिए। नेक्स्ट टाइप का सवाल, अगर हम साधारण ब्याज में ही चले तो साधारण ब्याज का क्या सवाल कहता है, देखिए जो भी चक्रवृद्धि ब्याज में हमने पढ़ा वो सारा चीज हमको साधारण ब्याज में पढ़ना है। बस अंतर एक ही है कि चक्रवृद्धि ब्याज में ब्याज पर ब्याज लगता था, लेकिन साधारण ब्याज में ब्याज पर ब्याज नहीं लगेगा। अब ध्यान दीजिए, सवाल क्या कह रहा है, कोई धन, और ऐसा सवाल आप चक्रवृद्धि ब्याज में पढ़ चुके हैं, बात समझ में आ रही है, ऐसा सवाल आप चक्रवृद्धि ब्याज में क्या पढ़ चुके हैं। तो इसीलिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे क्या बोल रहा है, कोई धन 7 वर्ष में दुगुनी हो जाती है तो कितने वर्ष में यह धन 4 गुनी हो जाएगी। तो हम यहाँ पे अगर सॉल्यूशन के बारे में चर्चा करें, ध्यान दीजिए, यहाँ पे क्या कह रहा है, 7 वर्ष में 2 गुनी, 7 वर्ष में 2 गुनी कह रहा है। क्या कह रहा है, कोई धन 7 वर्ष में 2 गुनी हो जाती है तो कितने साल में यह धन 4 गुनी हो जाएगी। पहले 2 गुनी दिया था बच्चों, अब आपसे पूछ रहा है कितने सालों में यह 4 गुनी हो जाएगी। कह रहा है 7 वर्षों में 2 गुनी तो कितने सालों में 4 गुनी। अभी हमने आपको बताया है 2 गुनी का मतलब हुआ, ठीक है 2 गुना है, लेकिन 2 गुना का मतलब ब्याज 1 ही रुपया होता है, क्योंकि मूलधन 1 क्या होता है, घट जाता है। ये 1 आपका क्या हो गया, ब्याज हो गया। फिर 4 गुना है तो 4 गुना का भी मतलब ब्याज हो गया कै रुपया, 3 रुपया।
ध्यान दीजिएगा बच्चों, ये आपका कभी भी ब्याज निकालने के लिए जितना गुना रहेगा उसमें से एक आपको क्या करना है, घटा देना है। तो देखिए, तो 7 वर्ष में कै गुनी, 2 गुनी, तो 2 गुना का मतलब ब्याज कै रुपया, 1 रुपया, और 4 गुना का मतलब ब्याज कै रुपया, 3 रुपया। देखिए क्या कर रहा है, 7 साल में कितना ब्याज आपसे पूछ रहा है, 1, और आपको ब्याज चाहिए कै रुपया, 3, तो यही आपका आंसर कितना होगा, 21 साल। आंसर कितना होगा, 21 साल। तो 7 साल में बच्चों ब्याज कै गुना था, 2 गुना था, तो 2 गुना का मतलब ब्याज कै रुपया, 1 रुपया। अब ठीक उसी तरह 4 गुना है, तो 4 गुना का मतलब ब्याज कै रुपया, 3 रुपया। एकदम देखिए, साधारण ब्याज में ऐसा आपको कोई भी चैप्टर हम आपको पढ़ाएंगे तो एकदम देखिए सवाल को चुटकी में बनाना है, और एकदम धुआंधार बैटिंग कीजिए मैथ में। जैसे मान लीजिए कोई बैट्समैन धुआंधार बैटिंग करता है तो अच्छा बैट्समैन होता है, उसी प्रकार आपको भी मैथ में धुआंधार बैटिंग करना है, और एकदम मतलब कोई भी सवाल है एकदम आग लगा देना, इतना आपके अंदर फायर हो कि मैथ के किसी भी सवाल को आप आग लगा दीजिए। क्या बोला, 7 साल में 1 रुपया ब्याज था, और ब्याज हमको चाहिए कितना, 3, तो हो जाएगा 7 3 21 साल आपका आंसर हो जाएगा। कितना साल आंसर हो जाएगा बच्चों, 21 साल। देखिए हम ठीक ऐसा सवाल एक और हम आपको लिखा दे रहे हैं, वो आपके स्क्रीन बोर्ड पे आ जाता है, तो उसको आप पॉज कीजिए और बनाइए। सारे बच्चे नोट भी करते रहिएगा बच्चों, सारे बच्चे नोट करते रहेंगे। ध्यान दीजिए, अब हम नेक्स्ट सवाल है, तो नेक्स्ट सवाल आपके स्क्रीन पे आ चुका है, तो सवाल को देखिए, यह सवाल है, आप लोग इसको बनाइए, सारे बच्चे बनाइए। देखिए सवाल क्या कह रहा है, 15, देखिए समय नहीं लगना चाहिए, कह रहा है 15 साल में 3 गुना। बच्चों ध्यान दीजिएगा, 15 साल में 3 गुना, और तो कितने सालों में यह 5 गुना। फिर वही बात है बच्चों, तब तो हम आपको बताए इसमें तो कॉपी पेन की जरूरत ही नहीं पड़नी चाहिए। तो अगर कॉपी पेन से बना रहे, इसका मतलब पढ़ाया हुआ मेरा बेकार है। 15 साल में 3 गुना, तो 3 गुना का मतलब बच्चों ब्याज कै रुपया, 2 रुपया। 5 गुना का मतलब ब्याज कै रुपया, 4 रुपया। और हमको नहीं लगता है कि एक बार पढ़ाने के बाद कोई बच्चा कॉपी पेन यूज करेगा। तो क्या करा, 15 साल में ब्याज कै रुपया, 2, और हमको ब्याज चाहिए कितना, 4, तो 2 दूना 4, तो आपका आंसर कितना होगा बच्चों, 30 साल। आपका आंसर कितना होगा बच्चों, 30 साल। तो 15 साल में 3 गुना, बच्चों ध्यान देना है, तो 15 साल में 3 गुना, तो 3 गुना का मतलब क्या होता है बउआ, 3 माइनस 1 कितना, 2 रुपया। तो कितने सालों में, तो 5, कितने सालों में कै गुना, 5 गुना, तो 5 गुना का मतलब ब्याज कै रुपया, 4 रुपया। तो 15 साल में ब्याज 2 रुपया, और हमको चाहिए ब्याज 4 रुपया, तो 2 से 2 दूना 4, और 15 दूना 30। अब एक बात और आप लोग बताइए, आप यहाँ हम पढ़ा रहे हैं, तो बच्चों कॉपी, अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो आप कॉपी पेन लेकर बैठिए, और कुछ दिनों के बाद हम आपके सामने लाइव आएंगे, तो लाइव का एक समय बता दिया जाएगा, और कोई भी क्लास होगा तो आप एक चीज समझिए, मंडे टू फ्राइडे, हाँ कभी कभी सैटरडे को क्लास हो सकता है, लेकिन संडे को क्लास नहीं होगा, इतना आप जान के रखिए। हम इस कुछ दिन बाद हम आपके सामने लाइव आएंगे। अभी भी अगर मैं पढ़ा रहा हूँ, आप कोई सवाल बनाएं, आप मान लीजिए अभी हम ये सवाल पढ़ाए हैं, आप ये सवाल जाके बनाएं, कहीं पे प्रॉब्लम होंगे, आप कमेंट सेक्शन में, नीचे कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट लिखेंगे, सर यहाँ पे प्रॉब्लम है, या मेरे व्हाट्सएप नंबर पे आप सवाल भेजें, वहाँ से आपको सवाल बन के मिल जाएगा। मेरा व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पे आ रहा है, वहाँ पे ध्यान दीजिए, वहाँ पे सवाल आ जाएगा, तो वहाँ से भी आप सवाल को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। आप सवाल भेजिए, यहाँ से सोल्यूशन चला जाएगा। तो इसीलिए देखिए, कॉपी पेन लेकर बैठिए और बनाते रहिए, और पूरा वीडियो देखिए, इसलिए क्योंकि वीडियो का 1 मिनट भी अगर छूट गया तो हो सकता है आगे सवाल समझ में ना आए, इसीलिए वीडियो को देखें। अब चलिए आगे हम बढ़ते हैं बच्चों। जब लाइव आएंगे तो उस समय और मजा आएगा। मजा तो अभी भी आ रहा होगा, बस मैं एक ही बात जानता हूँ, सवाल आप जितना कम समय में बनाइएगा उतना अच्छा आपका मैथ होगा। ठीक है, सवाल बना तो सब लेगा, लेकिन यहाँ पे समय कम रहता है, तो मेन हमको समय को मैनेज करना है। एक सवाल बच्चों में अभी आपको बता रहे हैं, यकीन मानिए ये सवाल एग्जाम में इतना बार पूछा जाता है, जिसमें विश्वास नहीं करोगे इतना बार पूछा जाएगा। लेकिन मैं आपको सवाल लिखा रहा हूँ, सवाल आपके स्क्रीन बोर्ड पे आ भी गया है, देखिएगा सवाल क्या कह रहा है, हम इसको सॉल्यूशन लिख रहे हैं। सवाल क्या कह रहा है, सुनिए, सवाल क्या कह रहा है, कोई धन
2 साल में 756 बच्चों, 2 साल में 756 और 3.5 साल में 873 रुपया हो जाएगा। बच्चों एक चीज और समझ, देखिए हम आपको कॉन्सेप्ट तो बता ही रहे हैं, लेकिन हम नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी आपको करवा रहे हैं, जिससे आपको क्या होगा, समझने में बहुत आसानी होगा। कॉन्सेप्ट तो ठीक है, मैं कॉन्सेप्ट ऐसा नहीं कि कॉन्सेप्ट दे दिया, कॉन्सेप्ट के साथ साथ नंबर ऑफ क्वेश्चन भी जरूरी है कि कितने क्वेश्चन कराए गए, और उस क्वेश्चन नंबर ऑफ क्वेश्चन से ही आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस आपके पास जाएंगे तो उससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, और साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज सारा आपको एकदम समझ में आएगा। क्या कह रहा है, 2 साल में कितना था बच्चों, 756। एक बात हम आपको पहले क्लास में ही बताए हैं, हो जाता है तो हो जाने का मतलब आप क्या समझते हैं, मिश्रधन। अगर मैं बोलूंगा उसके यहाँ मेरा इतना रुपया हो गया, तो हो गया का मतलब क्या, मिश्रधन। तो क्या बोल रहा है बच्चों, 2 साल में कितना, 756 और 3.5 साल में कितना बच्चों, 873। एक बात बताइए, 2 साल में 756 रुपया है, 3.5 साल में 873 रुपया है, और ये साधारण ब्याज है। तो आप इतना तो जानते हैं कि साधारण ब्याज में ब्याज पर ब्याज नहीं लगता है। तो 2 साल और 3.5 साल का अंतर कितना है बच्चों, 1.5 साल, और यहाँ पे अंतर कितना है, 117। कितना है, 117। इसका मतलब बच्चों 1.5 साल का ब्याज कितना हो गया बच्चों, 117 रुपये। क्या हो गया मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान दीजिएगा, 1.5 साल का ब्याज कितना है बच्चों, 117 रुपये। लेकिन हमको ब्याज चाहिए कितना, 2 साल का। तो यहाँ पे एक एक नियम से भी हम बना दे, या वैल्यू बटा किसकी से बना दे, 117 रुपया कै साल का, 1.5 साल का। तो 117 रुपया ब्याज कै साल का, 1.5 साल का, और हमको चाहिए कितना का ब्याज बच्चों, 2। तो यहाँ दशमलव उड़ेगा, तो 5 तिया 15, 5 चौका 20, और 3 से 39, तो हो गया 156 रुपया। मतलब 2 साल का ब्याज कितना है बच्चों, 156, जिसका मिश्रधन 756 है। तो मूलधन, तो मिश्रधन 756 जिसमें ब्याज 156, तो मूलधन कितना होगा बच्चों, 600। हम देखिए इतना चीज आपको इसलिए करवाया जा रहा है कि आपको समझ में आए। देखिए क्या किया, 2 साल का इतना था, 3.5 साल का इतना था, तो हर साल का साधारण ब्याज आपस में बराबर होता है। अगर मैं यहाँ पे बात करूं बच्चों, तो 1.5 साल का कितना ब्याज होगा, 117। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे 1.5 साल का ब्याज है 117, लेकिन यहाँ कहीं भी आपको 1.5 साल नजर आ रहा है, नहीं आ रहा है। यहाँ कितना है, 2 साल का। तो 117 रुपया कै साल, 1.5 साल, और हमको चाहिए कै साल, 2 साल। तो कितना आंसर, 156 रुपया ब्याज हो गया, कितने सालों का, 2 सालों का। और सवाल में कह रहा है कि 2 साल का मिश्रधन 756 रुपया है। तो 2 साल का मिश्रधन कितना बच्चों, 756, और यहाँ ब्याज 156, तो मूलधन कितना, 600। अब एक बात बताइए, मूलधन पता है हमको, ब्याज हमको पता है, समय हमको पता है, क्या दर आप नहीं निकाल सकते, तो सिंपल वाली बात है, दर तो आसानी से आप निकाल सकते हैं। तो मूलधन दिया हुआ है बच्चों, ध्यान देना, मूलधन यहाँ पे ब्याज दिया हुआ है 156, ब्याज कितना है, 156, ब्याज कितना है बच्चों, 156, मूलधन कितना है, 600, समय कितना है, 2, और आर निकालना है। तो 2 गो जीरो से 2 गो जीरो कीजिए, 6 दूना 12, ये 13 मरतबे, तो आपका दर कितना हो जाएगा बच्चों, 13%। तो दर कितना हो जाएगा, 13%। अब ये देखिए, मेरा एक सिद्धांत है, अगर मैं पढ़ाता हूं तो मैं एक सिद्धांत लेकर चलता हूं। वो सिद्धांत मेरा क्या है कि आपका कॉन्सेप्ट के साथ साथ ट्रिक होना चाहिए। मैं ट्रिक पे विश्वास नहीं, अब ये पूरा ट्रिक पे ही नहीं पढ़ना है बच्चों। अगर आप सीजीएल का क्वेश्चन अभी देखिएगा, तो सीजीएल का क्वेश्चन सब ट्रिक पे अब नहीं बनता है। क्वेश्चन ट्रिक, ठीक है, आप ट्रिक समझिए, लेकिन ट्रिक के साथ साथ कॉन्सेप्ट समझिए। कि अगर कोई आपसे पूछ दे कि एक बात बताओ ये कैसे हो गया, तो आप उसको समझाने के लिए तैयार रहिए। तो कॉन्सेप्ट भी पढ़ना है और ट्रिक भी देखना है। तो मैं कंसेप्चुअल ट्रिक पे विश्वास करता हूं, मैं वैसे ट्रिकों पे विश्वास नहीं करता हूं जो सिर्फ ट्रिक हो। ठीक है, इस सवाल को आप देख लीजिए, 2 साल में कितना बच्चों, 756, 3.5 साल में कितना बच्चों, 873,
तो 1.5 साल में कितना बच्चों 117, तो 2 साल में कितना बच्चों 156, तो 756 रुपया मिश्रधन था जिसमें 156 रुपया ब्याज है, तो मूलधन कितना है प्यारे बच्चों 600। अब ध्यान दीजिए 156 ब्याज बराबर मूलधन गुणे समय गुणे दर बटा 100, तो आंसर हो गया दर बराबर कितना आ गया बच्चों 13%। दर कितना आ गया बच्चों 13%। देखिए एक चीज आप यकीन मानिए, देखिए कभी भी मैथ, मैं बार बार बोलो मैथ प्रैक्टिस का चीज है, जितना प्रैक्टिस उतना परफेक्ट मैथ। तो अगर मैथ आपको सही में पढ़ना है तो आपको प्रैक्टिस एकदम में होना चाहिए। ध्यान दीजिए नेक्स्ट सवाल हम पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट सवाल है, देखिएगा नेक्स्ट सवाल क्या कह रहा है, थोड़ा देखिए। अब इस सवाल को हम देखेंगे, ये सवाल कहना क्या चाहता है इस पे थोड़ा देखिए। आ गया है स्क्रीन पे, सवाल आ चुका है, देखिए स्क्रीन पे। हाँ, इस सवाल को आप थोड़ा बीच में पॉज करके खुद से प्रैक्टिस कीजिए कि सर इतना पढ़ाए हैं, हम इस सवाल को कैसे बनाएंगे। थोड़ा खुद से भी प्रैक्टिस कीजिए। स्क्रीन पे सवाल है, थोड़ा पढ़िए आप लोग, पढ़ के बनाइए, सारे बच्चे बनाएंगे। सवाल कह रहा है कृति नाम की कोई लड़की है ने पहले वर्ष में 6% की साधारण ब्याज दर पर और अगले प्रत्येक वर्ष में 0.5% की बढ़ोतरी सहित एक ऋण लिया और 4 वर्ष बाद उसने 3375 रुपया का ब्याज अदा किया। उसने कितना ऋण लिया था? सर क्या कह रहा है सुनिएगा। कृति नाम की कोई लड़की है और कृति कोई रुपया लेती है। ध्यान दीजिएगा बच्चों, ये हम यहाँ पे सॉल्यूशन लिख रहे हैं। कृति कोई रुपया लेती है, तो बच्चों आज लाइट का थोड़ा प्रॉब्लम है इसलिए। कृति नाम की कोई लड़की है, वो कुछ रुपया ब्याज पे लेती। मान लीजिए कृति 100 रुपया ब्याज पर, कितना रुपया ब्याज पर ली 100 रुपया। और कृति कहती है कि कृति को कहा जाता है कि देखो तुम 4 साल में तुम अगर पैसा चुकाओगी तो पहला साल में मैं दर 6% लूंगा, अगर तुम अगले साल में चुकाओगी तो मैं 0.5 बढ़ा दूंगा, फिर अगले साल में चुकाओगी मैं 0.5 बढ़ा दूंगा, फिर अगले साल में चुकाओगी मैं फिर 0.5 बढ़ा दूंगा। कहने का मतलब 4 साल के लिए कृति रुपया ले रही है। अब पहला दर 6 है, लेकिन उसके साथ टर्म एंड कंडीशन है कि तुम जितना लेट करोगी उतना 0.5 दर बढ़ता जाएगा। तो पहला साल के लिए दर कितना बच्चों 6, 0.5 बढ़ेगा तो कितना बच्चों 6.5, ये पॉइंट बढ़ेगा कितना बच्चों 7, ये 7.5। अब यहाँ पे जोड़िए तो 6 6 12 7 12 7 19 7 26, टोटल ब्याज हो गया 27 रुपया। टोटल ब्याज कितना हो गया बच्चों 27 रुपया। टोटल ब्याज कितना हो गया 27 रुपया। सवाल के अनुसार टोटल ब्याज है 3375 और आपके अनुसार ब्याज है 27 और चाहिए मूलधन तो गुने 100। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे, हम यहाँ पे अगर काटते हैं तो 9 3 27, 9 3 27, 6 7 67, 9 7 63, 9 5 45, 3 से 125, मतलब वो कृति कितना रुपया ली थी 12,500। कभी कभी एग्जाम में क्या कहता है कि अभी का दर 6%, नेक्स्ट ईयर में 1.5 बढ़ा दूंगा, फिर मैं 1.5 बार, कोई दिक्कत नहीं बच्चों, ये 6 है तो 1.5 बढ़ाएगा, 1.5 बढ़ाएगा 9, जितना बढ़ाएगा उतना जोड़ते चले जाएंगे। और हम आपको बताए हैं ब्याज बराबर दर गुने समय होता है। तो बच्चों ब्याज बराबर दर गुने समय। अब एक बात बताइए बच्चों, दर गुने समय तो दर तो यही है, और 4 साल का है तो फर्स्ट साल 6 × 1, 6.5 × 1 7, 7.5 मतलब 27। टोटल बट्टा टोटल गुने से। ठीक है बच्चों, ध्यान दीजिए। कल हम इसका आगे का क्लास देखेंगे। कल हम क्लास देखेंगे आपका चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के अंतर को हम कैसे देखते हैं। 2 साल का अंतर होगा, 3 साल का अंतर होगा, उसको देखेंगे। कल उसको खत्म करके फिर हम परसेंटेज की तरफ बढ़ेंगे। परसेंटेज के बाद मैं प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ाऊंगा, फिर एज है, एवरेज है, वैसे धीरे धीरे आपका क्लास चलता जाएगा। जो फिर मैं आपको एक चीज कहना चाह रहा हूं कि आप कीजिए क्या, कोई भी लेक्चर अगर डाला गया है यूट्यूब पे, अभी तो देखिए यूट्यूब पे ये आपको मेरे हिसाब से 5वां लेक्चर है, 3 चक्रवृद्धि ब्याज का और ये साधारण ब्याज का दूसरा, मतलब 5वां लेक्चर है। ठीक है बच्चों, तो अभी स्टार्ट ही हुआ है। तो स्टार्ट होता है तो स्टार्टअप को आगे बढ़ाने के लिए हम भी मेहनत कर रहे हैं और आपको भी मेहनत करना होगा।
तो मेरे साथ साथ आप लोग भी मेहनत कीजिए। मैं पढ़ाने में मेहनत कर रहा हूँ, आप लोग पढ़ने में मेहनत कीजिए। और दोनों आदमी का मेहनत कब सफल होगा? जब आप सफल होइएगा। और इस मतलब चैनल को, जो एम्बिशन क्लासेस सीतामढ़ी का जो चैनल है, इस चैनल को भी आप लोग आगे बढ़ाइए। इसलिए कि जब ये चैनल जितना आगे बढ़ेगा उतना लाइव क्लास हम जल्दी आएंगे। एक चीज समझिए, तो इसीलिए अगर जिसको भी ये वीडियो अच्छा लगा है, जो भी बच्चे को ये वीडियो अच्छा लगा है, वो बच्चे वीडियो को लाइक करे, नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में कमेंट करे और सब्सक्राइब करे। और वीडियो आपके पास जल्दी पहुंचे इसलिए बेल आइकन को दबाएं। और जो भी बच्चे, और आप अपने दोस्तों को भी बोलिए, अगर अच्छा लगता है वीडियो तो दोस्त को भी बोलिए, सारे बच्चे सब्सक्राइब करें। मिलेंगे हम कल हम मिलेंगे चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के अंतर के साथ। धन्यवाद।